ये बेटी तक को नहीं छोड़ता हो, उसी का नाम है लालू प्रसाद। बहुत वाली बात है, बेफजूल की बातें करते रहते हैं कि बस अपनी चर्चा में आने के लिए, मतलब चर्चा में ऐसे नेता है जो टिकट बेचने में माहिर खिलाड़ी है। आजकल बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री, जो कि माननीय कहने में अब हम लोग के शर्म आता है कि माननीय कैसे उनको कहें। इतना हरकत इतना नीच कर दिए हैं कि उनको माननीय कहने में अब हम लोग के शर्म आता है। जैसे कि रोड छाप जैसे करता है, उस तरह से हमारे उप मुख्यमंत्री, जो कि बड़बोले कहा जाते हैं, प्रधानमंत्री जी के बड़बोले उप मुख्यमंत्री बिहार के हैं, इनको अब माननीय कहने में हम लोग के शर्म आता है। क्योंकि जब भी अभी भाषण और जो भी करतूत करते जा रहे हैं धीरे धीरे, जैसे कि एक रोड छाप होता है, उस तरह से ये रोड छाप जैसा ये अब अपना हरकत करना शुरू कर दिए हैं। सुनिए इसका भाषण क्या है, जो सुनिए क्या बहन और बेटियों पर ही क्या बोलते हैं, सुनिए। ऐसे नेता है जो टिकट बेचने में माहिर खिलाड़ी है, और लालू जी तो अब अपनी बेटी तक को नहीं छोड़े, पहले किडनी लिए तब टिकट दिया। यही है लालू यादव जी का परिचय। इसीलिए कहते हैं कि इनको अब माननीय बोलने में शर्म आता है। जैसे लगता है कि एक सड़क छाप होता है ना, कोई जैसे पाता है जो बोल देता है। इतना बड़ा संवैधानिक पद पर बैठकर ये सब बात मूर्खता वाली बात है, बेफजूल की बातें करते रहते हैं कि बस अपनी चर्चा में आने के लिए, मतलब चर्चा में आते रहना है और कुछ नहीं। क्या विकास करना नहीं करना, ये सब कुछ नहीं करना है, बस खाली चर्चा में आते रहना है, चर्चा में आते रहना है। किसी को लालू जी के कभी गरिया के, कभी उसको गरिया के, कभी जितना विपक्ष है, कभी राहुल गांधी के गरिया के, जिसको मतलब गरिया की खाली मतलब अपना चर्चा में आने के लिए कुछ भी कर देते हैं। इनका बोल चाल एकदम पूरा बिगड़ गया है। अब इनको उप मुख्यमंत्री कहने में हम लोग के शर्म आता है। क्या करे, बीजेपी के सत्ता जो है, जनता जो बैठाई है इनको, इतना भी ध्यान रखे कि यही जनता है, यही जनता सब चीज करती है। जितना बड़बोले जा रहे हैं ना, एक दिन न एक दिन सब निकल जाएगा। ठीक है, अपना अहमियत मत भूलिए, अपना औकात मत भूलिए, अपना औकात। ठीक है, जो आप कर रहे हैं ना, वो सब देख रहा है, जनता देख रही है, और नजदीक है चुनाव। ठीक है, किसी को बेटी बहन पर पर्सनली ये कमेंट आके करते हैं कि लालू जी का किडनी उनकी बेटी दान दिए हैं तब ये टिकट दिए हैं, ये पर्सनली बात बोलते हैं। बहुत खतरा होने वाला है आप पर। ठीक है, ये सब बात बेफजूल की बात मत करिए। उप मुख्यमंत्री है, उप मुख्यमंत्री विकास करिए, नाम होगा तरक्की करिए, लेकिन ये सब बात बोलकर चर्चा में आना, चर्चा में रहना, ये सब गलत बात है। और जैसे रोड छाप करता है, उस तरह से आप माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी रोड छाप एक है, रोड छाप जैसा व्यवहार आप कर रहे हैं। आपको माननीय कहने में अब शर्म आता है जनता को। जाइएगा तो क्या जवाब दीजिएगा जनता के, यही जवाब दीजिएगा। जाके देख लीजिए, ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है। आपको जो बयान दिए हैं ना रोहिणी आचार्य के बारे में, ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है आज। देखिए अपना, और कितना मूर्खता वाली बात है ये। अपना ट्विटर और फेसबुक हैंडल पर भी, सोशल मीडिया पर भी अपना ही डाल दिए हैं। कितना मूर्खता वाली बात करते हैं। चलो बोल दिए मीडिया में, कोई दिक्कत नहीं, बस उठा के टप दिए, डाल दिए अपना अपना फेसबुक आईडी, फेसबुक आईडी, ट्विटर, एक्स पर डाल दिए हैं। इनको लग रहा है कि हम बहुत बड़ी बात बोल के चर्च में रहना। चर्च में ऐसे नहीं रहना है, काम करके देखिए तब चर्च में रहता है। आज वहां पुल गिर रहा है तो आज वहां परीक्षा रद्द हो रहा है, इस सब पर तो इनको बोलना उलना है नहीं। इनको बस खाली वही बोलना है कि लालू जी और लालू परिवारवाद। इनको परिवारवाद तो इनका घर में तो है, इनका बाप था तो ये भी तो बने हैं। जैसे इनका बाप था, राजनीति में आया था, तो तुम बेटा तो भी बन गया है, तुम राजनीति में अपने तो भी आ गया है, तुम्हारा तो भी परिवारवाद है। तुम्हारी माँ भी मंत्री थी, बाप भी मंत्री था, तो तुम बेटा भी तो मंत्री बन गया है, तो तुम्हारा घर में परिवारवाद नहीं है। जब लालू जी चाहे विपक्ष के कोई नेता, अगर उसका बेटा लड़े, चाहे कोई परिवार लड़े, तो उसका परिवारवाद है, यही कहना है ना तुमको। मतलब अपना घर में बेटा परिवारवाद नहीं है, दूसरा के घर में परिवारवाद आ गया है। अपना घर के पहले ताक झाक कर लीजिए, उसके बाद दूसरा के घर में परिवारवाद कीजिए। ठीक है, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, ऐसे नहीं होता है आजकल। आप बहुत बड़बोले हो गए हैं प्रधानमंत्री जी के, बड़बोले जैसा बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं बोलना चाहिए, और ऐसा आप बोलिए भी नहीं। आपको बिहार की जनता से माफी मांगना चाहिए,
ठीक है, अब मांगना पड़ेगा। अभी तक के कोई बीजेपी के नेता नहीं तो ये माफी मांगे हैं, जबकि ट्विटर पर एक्सपर्ट ट्रेंड कर रहा है, इनके भाषण ट्रेंड कर रहा है, फिर भी कोई नहीं माफी अब तक मांगे हैं। मांगना पड़ेगा इनको माफी। जनता देख रही है, लोकसभा के चुनाव हाल है, जब देख रहे हैं कि अब जोड़ी पाड़ी लालू यादव तोड़ मरोड़ के सब बराबर करें, इनके जोड़ी को वापस ला रहे हैं सबसे टक्कर देने के लिए, तब इनका अब कुछ नहीं बचा तो परिवार मतलब पर्सनली मैटर पर इनको जाकर बोलना जरूरी है। पर्सनली पर जाके मतलब गिर जाना। अब कितना गिरोगे यार, पूरे तो गिर गए हो तुम। सकनी चौधरी, तुम अपनी माँ के बारे में भी सोच लो। अपनी माँ, तुम्हारी माँ भी सोचती होगी कि हमारा बेटा क्या बोला है। तुम्हारी भी बेटी है, ठीक है, अपना बेटी, अगर तुम बीमार पड़ोगे, किसी के भी बाल बच्चा सोचता है कि अपना मतलब हमारा ऐसे बाप ठीक रहे, चाहे अच्छा रहे। तुम्हारी बेटी तो भी सोचता होगा। तुम्हारी बेटी ये संस्कार क्या सीखेगी? जब तुम ही ये बात बोला है तो तुम्हारी बेटी क्या चीज सीखी होगी? क्या चीज सीखी होगी? सम्राट चौधरी जी, आप अपना देख लीजिए, तब दूसरा के बारे। अरे उनका तो नाम चल रहा है, रोहिणी आचार्य के पूरा नाम चल रहा है, और आपको क्या चल रहा है? आप तो खाली बस बोल दिए। इतना बड़ा बड़ा नेता गिरिराज सिंह, मोदी जी, फलना ढेकना जितना भी था, सब धन्यवाद दिया, सब रोहिणी आचार्य को धन्यवाद दिया किडनी ट्रांसप्लांट कराने पर, और आप उसको लेकर जलील कर रहे हैं। एक बाप और बेटी के रिश्ता को लेकर जलील कर रहे हैं। ये आपको उप मुख्यमंत्री का थी? उतना बड़ा संवैधानिक पद पर बैठकर किसी को पर्सनली झुकाना, ये कितना सही है? इतना बड़ा सही बात है किसी को झुकाना पर्सनली में? वो अपना पर्सनल उसका मैटर है। राजनीति में आओ भाई, राजनीति में लड़ाई करो, कोई दिक्कत नहीं है, राजनीति में टक्कर दो। तुम पर्सनली यार किसी को भी कुछ कह देता है, और खास करके लालू परिवार पर कुछ भी बोल देता है। जितना भी विपक्ष है कुछ भी बोल देता है। मोदी जी के गोद में जाकर बैठ गए तो क्या है, लालू यादव तुमको पैदा किया है, ठीक है, ये मत भूलिए, आपको लालू यादव भी पैदा किया है। जो पैदा करता है वही बिगाड़ता है, ठीक है, इतना जान लीजिए। आज इधर तो कल उधर, कल उधर तो कल उधर, इस तरह से करके आप मंत्री बने हैं। तो आजकल बोले चल रहे हैं कि कुछ ना कुछ हमको मिलते रहे, मोदी जी से मिलते रहे, इसीलिए मीडिया में आके चर्च बने में रहे, चर्च में आके बनल रहे ना। इसीलिए आप कुछ ना कुछ बल प्रधानमंत्री हमको सोचेंगे तो अभी मुख्यमंत्री की कयास लगा रहे हैं कि जो छूट बढ़ करके जैसे तैसे करके मंत्री बन गया, उप मुख्यमंत्री बन गए हैं। बाकी थोड़ी ना कुछ बनना था, तो तोड़ मड़ोड़ के उप मुख्यमंत्री बन गए हैं, तो वह ज्यादा है। ऐसा सोच रहा है कि बोल बोल के हम मतलब अथी बन जाएंगे। तो ऐसा नहीं कीजिए, राजनीति है, कभी भी उलटफेर होता है। आज तुम्हारा तो कल उसका, ठीक है, आज सत्ता उसका है तो कल उसका है। ऐसे मत बपोती अपना मत समझ लीजिए कि हमारा बाप के है, हमारा बाप के राजनीति है। आज मोदी है तो हमारा बाप है, ऐसा नहीं है। राजनीति में उलटफेर होता है, लेकिन बयान पर अपना कायम रखिए। जो बयान उलटफेर उठपटांग बयान देते हैं, रोड छाप जैसा। उप मुख्यमंत्री है आप, संवैधानिक पद पर एक बैठे हैं, उतना बड़ा पद है, उसमें उठपटांग आप बोलते हैं तो जनता क्या सीखती है? जाइए ना पटना, पूरा क्या सीख रही है, क्या आपके बारे में रिएक्शन दे रही है, सोच सुन लीजिए जाकर। तो चलिए, ज्यादा कहना नहीं है, आप लोग इसको जरूर ध्यान दीजिएगा थोड़ा। और जनता तो बाकी इसको विचार करवे करेगा। अपना जो आजकल बड़बोले बनने चल रहे हैं सबसे, एकदम प्रधानमंत्री जी से कि हम बहुत बड़े, एकदम लालू परिवार के, सब लालू परिवार इनको मिलता है और कोई नहीं, और किसी के पास इनका औकात नहीं है। बस लालू परिवार पर जाके टिप्पा टिप्पी करना, उससे कुछ मिल जाना। दान में मिला है तुमको ये सब, कि जैसे बोलेंगे तो हमको मोदी जी दान में कुछ ना कुछ जरूर दे देंगे। चलो दे दिए, लेकिन अपना बोली विचार जो है कायम रखो यार, कम से कम मुंह में लगाम रखो कम से कम। तो चलिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग तब तक इंतजार कीजिए, अगर इसका जैसा बयान आता है तो फिर हम लोग इसको देखते हैं। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।